गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ट्वेल्थ क्लास की इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले कि हम अर्थशास्त्र पढ़ें, हमें दोनों टर्म्स जो मैंने आपको सामने आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। पिछले साल 11वीं कक्षा में हमने इंडियन इकोनॉमी पढ़ा था और इस साल हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। दोनों में क्या अंतर है? केवल टर्मिनोलॉजी में अंतर नहीं है, अंतर इनके मीनिंग में है। इकोनॉमी में अगर आपको याद है हमने क्या पढ़ा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो जब किसी देश की आर्थिक स्थिति को हम व्यवहारिक रूप में, मैं इसको कह सकती हूँ कि प्रैक्टिकल रूप में जब समझते हैं तो वो इकोनॉमी है कि एक देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है। हमने उसमें देखा था कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद कैसी स्थिति थी और तब से लेकर अब तक 21वीं सदी तक हमने कितनी तरक्की की, हमने ऐसे क्या क्या परिवर्तन देश की अर्थव्यवस्था में लेकर आए, क्या योजनाएं बनाई और उन योजनाओं के बावजूद भी क्या असफलताएं रही। उसके अलावा जैसे हमने देखा कि देश में निर्धनता, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, विदेशों के साथ हमारा कैसा व्यापार है और अन्य देशों से हमने तुलनाएं भी की। तो यानी कि प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में हम जब किसी देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हैं तो वो इकोनॉमी कहलाता है और इकोनॉमिक्स होता है शास्त्र। और जब बात आती है शास्त्र की तो हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, जैसे कि अब हम करने वाले हैं अध्ययन। तो अध्ययन में हम क्या पढ़ेंगे, क्या चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं बताऊं कि अध्ययन किन चीज़ों का करना है, हम देखेंगे कि हम इकोनॉमिक्स के दो भाग पढ़ने वाले हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में आपकी पुस्तक में लिखा गया होगा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। ध्यान से समझिएगा बच्चा, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि का अर्थ है व्यक्ति और समष्टि का अर्थ है समाज। इससे पहले मैं बताऊं कि इसमें हम क्या व्यक्ति और समाज में क्या पढ़ेंगे, हम जान लेते हैं कि आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। अध्ययन किन चीज़ों का करेंगे? तो हम अध्ययन करेंगे उन समस्याओं का, किन समस्याओं का जिनसे हम डेली जीवन में गुजरते हैं। क्या समस्याएं हैं? ध्यान से समझना बच्चों। हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक है आवश्यकताएं, हम सभी जानते हैं क्या है आवश्यकताएं, बहुत सारी आवश्यकताएं, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं, असीमित इच्छाएं। और एक और है उन इच्छाओं को पूरा करने वाले साधन, या फिर मैं कहूँ संसाधन। ठीक है, मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं। मेरी इच्छा है कि मैं एक बहुत बड़ा बंगला खरीद लूँ, मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हों, मेरी इच्छा है मैं वर्ल्ड टूर करके आऊँ, है कि नहीं? और उन्हें पूरा करने के लिए साधन क्या है? पैसे। और अगर हम इसको और डीपर में जाएं, देखें तो हमारी आवश्यकताएं हैं कि हम जब बंगला बनाना चाह रहे हैं, हम गाड़ियाँ बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसमें साथ ही साथ प्रकृति का भी क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे संसाधन हैं। हमें पेट्रोल चाहिए, हमें लकड़ियाँ चाहिए, हमें जगह चाहिए, तो ये हमारे संसाधन हैं। तो आवश्यकताएं तो असीमित है, आवश्यकताओं का तो कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन क्या साधन भी असीमित है? नहीं, साधन हमारे पास सीमित है। अब यही सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि असीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं का सीमित साधनों से कैसे पूर्ति करें। समझ गए ना? तो सीमित साधनों से असीमित साधनों की पूर्ति कैसे की जाए, क्या व्यवहार अपनाया जाए, इसी का अध्ययन करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। और बात जब आती है व्यष्टि की, व्यष्टि का अर्थ है व्यक्ति, तो इसमें हम इन्हीं समस्याओं का विवरण करते हैं। एक उपभोक्ता का, एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता का व्यवहार हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे कि एक उपभोक्ता कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
डेली जीवन में व्यवहारिक रूप में किस प्रकार निर्णय लेता है। और जब हम माइक्रो लेवल पर समझ जाएंगे चीज़ें, तब हम समष्टि यानी समाज, पूरे देश की समस्याओं को समझेंगे। तो हम इसमें बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ बात करेंगे हम उपभोक्ता और एक उत्पादक की, या फिर हम कहें एक उपभोक्ता का मतलब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार या एक समूह हो सकता है। इसी प्रकार एक उत्पादक में एक उत्पादक जो फर्म होती है, उस फर्म का समूह भी हो सकता है, उसका केवल एक उत्पादक हो सकता है। तो हम बात करेंगे फर्म की। इसमें हम बात करेंगे मांग की, व्यक्तिगत मांग, ठीक है, या सप्लाई की, कि कैसे सप्लाई एक उत्पादक मार्केट में करता है, किन बेसिस पे करता है, कीमतें कैसे निर्धारित की जाती हैं। और जब बात करेंगे समष्टि की, तो इसमें आ जाएगा कुल मांग, कि एक देश की सभी व्यक्तियों की मांग मिलाकर एक कुल मांग क्या रहती है, कुल पूर्ति क्या रहती है। और बहुत इम्पोर्टेंट टर्म हम बार बार सुनते हैं, जीडीपी, नेशनल इनकम, ये तमाम चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। बैंकिंग को समझेंगे, हमारी जो करेंसी है वो कैसे फ्लक्चुएट करती है। कभी हम देखते हैं कि करेंसी की कीमतें बढ़ गई, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हो गई। तो ये तमाम चीज़ों का अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। इससे संबंधित एक और वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी, जिसमें आपका पहला चैप्टर होगा, और वहाँ पर हम समझेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, क्योंकि हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र की।